तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका कोई भी गलत उपयोग ना करें। हैकिंग एक क्राइम है, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। सो वेलकम बैक दोस्तों, ये हमारे टर्मक्स फुल कोर्स का पार्ट 3 होने वाला है और पार्ट 2 जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था तो वो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से पार्ट 2 देखें। तो अभी हम देखते हैं कि हम टर्मक्स के पार्ट 3 में कौन कौन से टूल्स कवर करने वाले हैं। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, हम सबसे पहले समझेंगे कि एक वाईफाई किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एक वाईफाई पे जितने डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं उन सब पर एक हैकर कैसे अपना कंट्रोल बना लेता है। मतलब हम पहले से थ्योरेटिकल समझेंगे, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो वीडियो में दोस्तों पूरी तरीके से बने रहना। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हैकर्स हमारे CCTV कैमरा पर एक्सेस ले सकते हैं और हम किस तरीके से उनसे बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें सिर्फ मैं अपना ही CCTV कैमरा और अपना ही वाईफाई राउटर और अपने ही सारे डिवाइस यूज़ करूँगा, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिखाने के लिए। तो ये आप किसी और के डिवाइस पर परफॉर्म ना करें, क्योंकि ये एक गैरकानूनी काम है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है नेटवर्क स्कैनिंग। मतलब हम नेटवर्क के अंदर की जितनी वल्नरेबिलिटी है उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे वाईफाई राउटर कैसे किस तरीके से पूरा काम करता है, वो हम पूरी तरीके से देखेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ज़रा भी स्किप मत करना। सो दोस्तों, ये एक वाईफाई की इमेज है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है गूगल से, है ना। तो हम सबसे पहले इसे ही समझेंगे। यहाँ पर एक वाईफाई है जिससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फिर मोबाइल है, फिर CPU है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है। तो क्या होता है दोस्तों, इन सभी डिवाइसों का 3 एड्रेस रहते हैं। ठीक है, एक पहला एड्रेस होता है वो है पब्लिक IP एड्रेस, दूसरा जो रहता है वो है प्राइवेट IP एड्रेस और तीसरा जो रहता है मैक एड्रेस। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो मैक एड्रेस रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है ना। प्राइवेट और पब्लिक ये चेंज होते रहते हैं, बाकी जो मैक एड्रेस रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये सारे एड्रेस रहते हैं हमारे राउटर के पास। तो ये जो वाईफाई रहता है ये सीधा ISP से नेटवर्क लेके हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट को आराम से बहुत आनंद से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों का सवाल रहता है कि क्या हम मोबाइल से वाईफाई का पासवर्ड कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नहीं कर सकते जब तक आपका डिवाइस रूट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को रूट करना पड़ेगा। और दोस्तों, रूट मत करना, ठीक है। मैं आपका होस्ट हूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिवाइस को रूट मत करना, क्योंकि इससे आपके डिवाइस की सारी सिक्योरिटी तबाह हो सकती है। तो अगर आपको बहुत एडवांस हैकिंग सीखनी है तो दोस्तों आपको लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा। हम मोबाइल से थोड़ी एडवांस हैकिंग सीख सकते हैं, बाकी उस लेवल की नहीं सीख सकते जो कि हम लैपटॉप या एक PC से कर सकते हैं। पर मेरे भाई, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मोबाइल से हैकिंग थोड़ी सी भी नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल की तो नहीं, बट हम इंटरमीडिएट लेवल या उससे थोड़ा और ऊपर लेवल की हम हैकिंग मोबाइल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए आपका दोस्त बैठा है इधर, ठीक है। मेरा नाम है वेनोम और मेरा एम ही है कि मोबाइल से किस तरीके से हम एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे जिन भाइयों के पास लैपटॉप लेने के पैसे नहीं हैं या जो लैपटॉप नहीं ले सकते हैं, उन्हें मैं मोबाइल से ही एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा। तो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हमें कुछ ज़रूरी टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो है पहला टूल जो होने वाला है उसका नाम है Nmap। और हम इस वीडियो में सिर्फ Nmap को ही कवर करेंगे, बाकी जो टूल है उन्हें हम पार्ट 4 में या पार्ट 5 में कवर करेंगे। तो ये जो Nmap होता है, सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे हमारे टर्मक्स के अंदर। टर्मक्स ओपन कर दिया है, इससे मैंने APT अपडेट और APT अपग्रेड कर लिया है। तो इसे तुम सबसे पहले APT अपडेट और APT अपग्रेड कर लेना, है ना। तो हम Nmap को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर कमांड डालेंगे APT इंस्टॉल, ठीक है। APT इंस्टॉल Nmap, ठीक है। बस Nmap डालना है, Nmap, है ना। तो ये हो जाएगा। मेरे इसमें देखो पहले से इंस्टॉल है ये, तो इसमें इसलिए बता रहा है कि क्या बता रहा है, Nmap इज़ ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन। मतलब ये मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है, तो ये आपके इसमें थोड़ा टाइम लेगा, मतलब 1 मिनट लेगा, क्योंकि ये बहुत कम MB का होता है और बहुत सही टूल होता है नेटवर्क स्कैनिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये Nmap होता क्या है, ये क्या क्या वर्क करता है और हमारे लिए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है एथिकल हैकिंग में और हमारे टर्मक्स में। सो दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे कि मोबाइल हुआ, TV हुआ या वाईफाई हुआ, तो इन सब पे क्या होते हैं, IP एड्रेस होते हैं। तो ये Nmap क्या करता है, उन्हीं IP एड्रेस को स्कैन करता है और उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि उस नेटवर्क या उस डिवाइस के कितने पोर्ट्स ओपन हैं। अब ये ओपन पोर्ट्स या क्लोज पोर्ट्स क्या होते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ। तो ऐसा समझो कि एक चोर है, ठीक है ना। एक चोर है, उसे एक घर में चोरी करने जाना है। तो अगर उस घर का कोई सा दरवाज़ा या खिड़की ओपन होगी तभी वो चोर उस घर के अंदर जा सकता है, अदरवाइज़ वो कोई दीवार तोड़ के या गड्ढा खोद के तो घर में नहीं जाएगा। तो सेम यही काम करते हैं ओपन पोर्ट्स ना। अगर किसी डिवाइस का या किसी वेबसाइट का अगर कोई सा पोर्ट ओपन है, तो हम उस ओपन पोर्ट्स के जरिए उस वेबसाइट के अंदर या उस नेटवर्क के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर हम हमारा अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर बाई चांस समझ लो कि कोई सा नेटवर्क है या कोई सा IP एड्रेस है जिसके
सारे के सारे पोर्ट्स क्लोज है, तो हम उस IP एड्रेस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी तुम्हें इतना सही से समझ में नहीं आएगा ये सब, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे जब तुम्हें पूरा समझ में आएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, हम एनमेप को पूरी तरीके से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मेरे भाई हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बच्चों वाली हैकिंग बहुत अच्छे से सीख ली है। मतलब ये इंस्टाग्राम और ये सब लोकेशन ट्रैकिंग या कैमरा एक्सेस करना, ये सब है ना बहुत बच्चों वाली हैकिंग हो चुकी है। तो हम अब थोड़ा एडवांस लेवल हमारा बढ़ाएंगे और हम थोड़ा एनमेप और जरा काली नेट हंटर की ओर जाएंगे। तो हम इन सब सारे टूल्स को टर्मक्स में इंस्टॉल करेंगे, तो आखिरी तक बने रहना वीडियो में। पहले तो मैं आपको एनमेप का छोटा सा नमूना दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैंने अपना टर्मक्स ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर कमांड डालेंगे ifconfig, है ना, ifconfig। तो ये ifconfig ये कमांड से हमें अपना IP एड्रेस पता चल जाएगा कि हम मतलब हमारा IP एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो अभी बस। तो हमने एंटर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो WLAN वाला दिख रहा है, ठीक है, ये WLAN वाला ये हमारा वाईफाई का मतलब हम जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग हमारा IP एड्रेस जो होगा वो हमारा ये होगा 192.168.2.9.42। तो हम यहाँ से ये IP एड्रेस को कर लेंगे कॉपी और हम इसी पर अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्लियर कर लेंगे, से कमांड डालेंगे, ठीक है। nmap हमें डालना है, उसके बाद हमें डालना है -s, है ना, P, और हमें वापस से हमारा IP एड्रेस डाल देना है वहाँ पर। और फिर हमें इसको 142 को हटा देना है, फिर हमें डालना है 0 और फिर डॉट और नहीं 0/, ठीक है, और 24, है ना। अब हम एंटर करेंगे तो थोड़ी देर में दोस्तों हमें ये बता देगा कि इस वाईफाई से इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड है। तो वीडियो में बने रहना। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि एनमेप नेटवर्क स्कैनिंग करता है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसे स्कैन करने में। तो देखो इसने बता दिए, ठीक है, ये मेरे इस नेटवर्क से 4 डिवाइस कनेक्टेड है और उन चारों के हमें IP एड्रेस इसने दिखा दिए हैं। ये देखो आप ये चारों IP एड्रेस जो देख रहे हो, ये 4 डिवाइस हमारे अभी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब ये जो पहले वाला आपको IP एड्रेस दिख रहा है, ठीक है, 192.168.2.9.1, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब हमारे राउटर का IP एड्रेस है। तो कभी भी ध्यान रखना कि जिस भी IP एड्रेस के आखिरी में 1 आए वो हमारे राउटर का IP एड्रेस होता है, मतलब वो वाईफाई के राउटर का IP एड्रेस होता है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में या कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जिसके आखिरी में 1 रहता है वो IP एड्रेस कौन सा रहता है, तो आप बिल्कुल बता देना कि वो राउटर का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, सबसे पहले, और हम इस पर हमारा अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। तो हम इसके आगे लिखेंगे nmap, ठीक है, nmap लिख देंगे और ये हमारा IP एड्रेस हमने दे दिया है, ठीक है, और ये IP एड्रेस हमने दे दिया है। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो इस IP एड्रेस पे जितने भी पोर्ट्स ओपन होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, ठीक है, इस IP एड्रेस पर इतने सारे पोर्ट्स ओपन हैं, मतलब इतने सारे पोर्ट्स के जरिए हम इस पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो इस पर पोर्ट 80 भी ओपन है, ठीक है, HTTP वाला, और 443 भी ओपन है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कौन सा पोर्ट ओपन है। हाँ, तो पोर्ट 80 ओपन है, तो हम पोर्ट 80 की मदद से इसके अंदर लॉगिन करेंगे एक बार एडमिन पैनल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम वो IP एड्रेस को कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और हम यहाँ पर ये जो टाइम वाला आता है, ये जो भी इसको बोलते हैं, इसे हम करेंगे एंटर, और हमारा और 80 जो पोर्ट 80 ओपन था हम वो डाल के कर लेंगे एंटर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब मतलब टाइम तो नहीं लेगा। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ये करना है, जो भी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो ये करने के बाद देखो आप सोचो, हम जियो के मतलब हम वाईफाई के एडमिन पैनल पे आ चुके हैं। मतलब ये सिर्फ मतलब जो वाईफाई का जो एडमिन रहता है बस वही कर सकता है। बाकी सोचो एक हैकर भी ये सब कर सकता है। मतलब एक nmap की मदद से हमने उसका एडमिन पैनल फाइंड कर लिया है। तो ऐसे ही दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, nmap बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत आगे के बहुत ख़तरनाक वाले काम भी करता है nmap, जो कि हम देखेंगे बाद में कभी। तो आपने देखा, ठीक है, nmap कितना सही टूल काम करता है। अब यहाँ पर आप पासवर्ड और उसका यूज़र नेम डाल के आप एंटर कर सकते हो। सो दोस्तों इसी तरीके से हम CCTV कैमरा का भी एडमिन पैनल फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहना आप। तो nmap जो रहता है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब आप कोई सा भी साइबर सिक्योरिटी का या एथिकल हैकिंग का कोई सा भी आप कोर्स करोगे तो उसमें nmap आपको सिखाया ही जाएगा। बिना nmap के कोई सा भी कोर्स नहीं हो सकता। बिना nmap के आप चाहे कितनी भी बड़ी हैकिंग कर लो, सबसे पहले आपको nmap आना बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने nmap कितना इंपॉर्टेंट है हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो ये तो कुछ भी नहीं था, nmap बहुत हाई लेवल की हैकिंग भी परफॉर्म करता है, जो कि हम देखेंगे, है ना, आगे वीडियो में आप बने रहना। सो अब हम देखते हैं हमारे CCTV कैमरा वाले टॉपिक को, कि इसमें किस तरीके से अटैकर्स इस पर अटैक कर सकते हैं और हम किस तरीके से इस पर बच सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगी जो हमने हमारे वाईफाई राउटर पर करी थी, वही एनमैप से स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे लोकल नेटवर्क को, उसके बाद हमें एनमैप से उसकी ओपन पोर्ट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम इसमें भी वही करेंगे, IF कॉन्फ़िग डाल के एंटर करेंगे। ठीक है, हम हमारे वायरलेस नेटवर्क, हमारा जो IP एड्रेस है उसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा IP एड्रेस ये रहा। ठीक है, 192.168.1.50। ठीक है, ये रहा। तो इसे करेंगे हम कॉपी और हम यहाँ पर डालेंगे nmap-s कैपिटल P और हम डालेंगे हमारा IP एड्रेस। ठीक है, और हम ये 50 को हटा देंगे, इसकी जगह हम डालेंगे 0 और स्लैश करेंगे और 24। तो ये 0 से लेकर 24 तक जितने IP एड्रेस है उन सब की हमें लिस्ट बता देगा। तो हम एंटर कर देंगे, है ना। तो एंटर करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब थोड़ा टाइम तो लेगा ही यार, है ना। तो ये, हाँ, तो आप देख सकते हो इसने इतने सारे डिवाइस हमारे इसमें दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से जैसा कि जो मेरा 3rd नंबर वाला डिवाइस है, ठीक है, जो आप देख सकते हो 192.168.1.208, ये मेरे CCTV कैमरे का है। नहीं, ये जो 204 है ये मेरे CCTV कैमरे का है। स्कैन करके देखेंगे, है ना। तो हम डालेंगे nmap और हम डालेंगे हमारा IP एड्रेस। ठीक है, इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी और इसे कर लेंगे पेस्ट। हम ये देखेंगे कि इस पर कितने पोर्ट्स ओपन हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे एंटर। तो देखो इसने 2 मिनट में, मतलब 2 सेकंड में हमें बता दिया कि इस पर पोर्ट 80 भी ओपन है और पोर्ट 554 भी ओपन है, TCP भी ओपन, नहीं ये कौन सा RTSP का पोर्ट है और एक HTTP का पोर्ट ओपन है। सो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसके आगे की वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने दिखा दी तो मेरे चैनल पे वापस से कुछ ना कुछ ज़रूर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसका हम भरपूर पालन करेंगे। सो दोस्तों इसके बाद की जो वीडियो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मेरे प्रोफाइल के बायो में, मतलब जो यूट्यूब चैनल है ना उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक टेलीग्राम चैनल की, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम वहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने में बहुत हमें आसानी होगी। तो आप बिल्कुल दोस्तों टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें। और दोस्तों हम इसी तरीके से और एडवांस टूल और एडवांस एथिकल हैकिंग को देखेंगे, जिसमें हम काली नेट हंटर को इंस्टॉल करेंगे, वो भी रूटलेस, और हम उससे बहुत बड़ी मतलब एथिकल हैकिंग परफॉर्म करके देखेंगे। तो दोस्तों सब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अपने चैनल पर बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना यार। वीडियो है ना, इतना मेहनत करके आपके लिए सब कुछ करता हूँ मैं, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार वीडियो के लिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alone. It's so cold outside, I'm break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way.